में फिर रहे हैं, ठीक है। वो पहाड़ों के ऊपर से, वादियों के ऊपर से बादलों की तरह, आवाराओं की तरह घूमते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इधर आपने सबसे पहली लाइन में आपने वांटेड को अंडरलाइन कर लेना है और उसका मीनिंग आपने लिखना है घूमता फिरता, ठीक है। सेकंड जो लाइन है उसमें आपने वेल्स एंड हिल्स को आपने अंडरलाइन कर देना है। वेल्स का मतलब है पहाड़ और हिल्स का मतलब है वादियाँ, ठीक है। वेल्स एंड हिल्स, आप जब इस्लामाबाद जाते हैं, जब आप मरी जाते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी मैदानी जगहें और जितने भी पहाड़ आते हैं वो सब इसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। When all at once I saw a crowd, जब मैंने अचानक एक झुंड देखा। क्राउड का मतलब होता है झुंड, ठीक है। ये आप लोगों ने अंडरलाइन करते रहना है, इसमें आप लोगों की ही बेहतरी और आसानी है। A host of golden daffodils, बहुत से सुनहरे रंग के आबी नरगिस, ठीक है। A host of golden daffodils, golden daffodils, golden एक कलर है जिसको हम उर्दू में सुनहरी कलर कहते हैं, और daffodils जो है वो बेसिकली वाटर लिलीज होते हैं या आबी नरगिस, ठीक है। आबी नरगिस, बहुत से सुनहरे रंग के आबी नरगिस देखे। Beside the lake, beneath the trees, दरख्तों के नीचे, झील के किनारे, ठीक है। जब आप कभी आपका विज़िट हो किसी झील के पास या किसी छप्पड़ के पास जब आप जाएं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि एक स्पेसिफ़िक जगह होगी, वहाँ पे फ्लावर्स उगे होंगे लंबे लंबे पानी के अंदर ही, ठीक है। उनको बेसिकली डैफोडिल्स या वाटर लिलीज़ या आबी नरगिस कहते हैं, ठीक है। और ये नहरों में या समंदरों में या दरियाओं में नहीं होती, ये लेक्स में या पॉन्ड्स में ही अवेलेबल होती है। इफ़ यू पीपल विजिट सम टाइम टू द लेक्स और समवेयर, you'll get to see them, ठीक है। ओके फिर आ जाता है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में लहलहाते और रक्स करते। फ्लटरिंग मीन्स लहलहाना, ठीक है। मतलब हवा के ज़ोर से जिस तरह से वो हिलते हैं, उनके पत्ते, उनके पेटल्स जिस तरह से हिलते हैं, दैट मीन्स फ्लटरिंग, ठीक है। और डांसिंग, कि वो हिल रहे थे, झूम रहे थे हवा की वजह से, और पानी का जो ज़ोर होता है उसकी वजह से जब फूल झूमता है तो उसका मतलब होता है कि वो दे वर डांसिंग, ठीक है। इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हवा। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, आसमान पर सितारों की तरह बेशुमार, मतलब कि वो इन्फिनिटी फ्लावर्स होते हैं, वो नॉन काउंटेबल होते हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं तादाद में कि आप उनको गिन नहीं सकते हो। बस आप बैठ के उनकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो और उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, और उसके इर्द गिर्द जो खामोशी होती है उसको आप देख सकते हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। दे वर डांसिंग, ठीक है। इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हवा। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, आसमान पर सितारों की तरह बेशुमार, मतलब कि वो इन्फिनिटी फ्लावर्स होते हैं, वो नॉन काउंटेबल होते हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं तादाद में कि आप उनको गिन नहीं सकते हो। बस आप बैठ के उनकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो और उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, और उसके इर्द गिर्द जो खामोशी होती है उसको आप देख सकते हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में चमकते हुए। कहकशां मतलब कि जो आपकी गैलेक्सीज़ होती हैं, कभी आपने कार्टून्स में देखा होगा कि राउंड राउंड से बड़े ग्लिटरी से जो है वो आसमान पे चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो दैट इज़ नोन एज गैलेक्सीज़, ठीक है। गैलेक्सीज़, और यू कैन प्रोनाउंस देम एज मिल्की वेज, ओके। फिर है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, एक लंबी कतार में फैले हुए। और जब आप जाते हैं, आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप यही देखते हैं कि उनकी एक उनकी हर जो जिस जिस तरह से जहाँ जहाँ तक वो फैले होते हैं वो लाइंस में ही
ही फैले होते हैं, ठीक है। वो लाइंस के बगैर या वो कोई उनकी अलग सिमेट्री नहीं होती, वो एक सिमेट्री एक सीक्वेंस होता है, वो लाइंस में होते हैं, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो इतनी लंबी कतार में या इतनी लंबी लाइन में वो लगे होते हैं कि वो नेवर एंडिंग होता है, मतलब कि वो ख़त्म होने वाली नहीं होती, ठीक है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, झील के किनारे के साथ साथ, ठीक है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन ऑफ अ बे, बे का मतलब होता है झील और मार्जिन होता है किनारे, ठीक है। तो झील के किनारे के साथ साथ 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है एक ही निगाह में, ठीक है ना। निगाह, ग्लैंस का मतलब होता है जो आप एक दफ़ा एक झलक उठाकर देखते हैं ना और फिर कहीं और मुतवज्जा हो जाते हैं। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसने जब उसकी तरफ एक निगाह उठाकर देखी तब उसको ऐसे लगा कि जैसे उसने 10,000 डैफोडिल्स जो हैं वो उसने देख लिए हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो खुशी से हवा में रक्स कर रहे थे। स्प्राइटली डांस, खुशी से रक्स कर रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मतलब कि हवा में खुशी से सर हिलाते हुए रक्स कर रहे थे, ठीक है। टॉसिंग का मतलब होता है हिलाना, स्प्राइटली का मतलब होता है खुशी से। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. इनके साथ मौजें भी रक्सां थी, ठीक है। वेव्स का मतलब होता है मौजें। वेव स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, एक लंबी कतार में फैले हुए। और जब आप जाते हैं, आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप यही देखते हैं कि उनकी एक उनकी हर जो जिस जिस तरह से जहाँ जहाँ तक वो फैले होते हैं वो लाइंस में ही फैले होते हैं, ठीक है। वो लाइंस के बगैर या वो कोई उनकी अलग सिमेट्री नहीं होती, वो एक सिमेट्री एक सीक्वेंस होता है, वो लाइंस में होते हैं, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो इतनी लंबी कतार में या इतनी लंबी लाइन में वो लगे होते हैं कि वो नेवर एंडिंग होता है, मतलब कि वो ख़त्म होने वाली नहीं होती, ठीक है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, झील के किनारे के साथ साथ, ठीक है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन ऑफ अ बे, बे का मतलब होता है झील और मार्जिन होता है किनारे, ठीक है। तो झील के किनारे के साथ साथ 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है एक ही निगाह में, ठीक है ना। निगाह, ग्लैंस का मतलब होता है जो आप एक दफ़ा एक झलक उठाकर देखते हैं ना और फिर कहीं और मुतवज्जा हो जाते हैं। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसने जब उसकी तरफ एक निगाह उठाकर देखी तब उसको ऐसे लगा कि जैसे उसने 10,000 डैफोडिल्स जो हैं वो उसने देख लिए हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो खुशी से हवा में रक्स कर रहे थे। स्प्राइटली डांस, खुशी से रक्स कर रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मतलब कि हवा में खुशी से सर हिलाते हुए रक्स कर रहे थे, ठीक है। टॉसिंग का मतलब होता है हिलाना, स्प्राइटली का मतलब होता है खुशी से। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. इनके साथ मौजें भी रक्सां थी, ठीक है। वेव्स का मतलब होता है मौजें। वेव्स, जब आप कभी समंदर में जाओ या इवन कि आप कभी अपने पास बहती नहर को भी देखो तो वो हमेशा लहरों की तरह उठ उठ कर बहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इनके साथ मौजें भी रक्सा थी, लेकिन वो खुशी से चमकती हुई झील की लहरों पर सबकत ले गए, ठीक है। सबकत मतलब कि वो जो लहरें जो झूम रही थी उनसे भी वो एक दर्जा ऊपर ले गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी खूबसूरती जो है वो पानी के लहरों के आगे कुछ भी नहीं थी, ठीक है।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो मैंने आपको वर्ड्स अंडरलाइन कराए हैं वो आप करें और उनके ऊपर मीनिंग्स लिखें, ठीक है, ताकि इसमें किसी की बेहतरी नहीं है, इसमें आप लोगों की अपनी बेहतरी है। तो करें एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों ने ये किया है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।